हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पावर ऑफ गिविंग। कितनी ही बार अपनी लाइफ में हमने ये टर्म सुना है, पावर ऑफ गिविंग। यानी कि हम जो देते हैं हमें वही लौट कर वापस मिलता है। वी रिसीव वॉट वी गिव। पता नहीं कितनी ही बार हमने ये बात सुनी होगी, लेकिन है ना, सच ये है कि हम कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए। हम इस बात को जानते तो हैं, लेकिन हम इस बात को मानते नहीं हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज सुबह एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। इवन मैं कहूँगी कि मैं खुद भी उस इंसिडेंस में शामिल थी, और जिसकी वजह से मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि यस, देयर इज अ पावर इन पावर ऑफ गिविंग। तो हुआ क्या दोस्तों कि अभी कोविड की वजह से जो मेरी मेड है वो हमारे साथ ही हमारे घर में रहती है, एक फैमिली मेंबर की तरह। तो उसने सुबह में मुझे 100 रुपए दिए और मुझसे कहने लगी कि दीदी, आज जब भैया मार्केट जाएंगे तो आप ये 100 रुपए की मिठाई मंगवा देना। तो मैंने कहा कि क्यों, तुझे खाना है, तेरा मन कर रहा है क्या खाने का। तो कहने लगी, नहीं दीदी, कल मेरी दीदी का फ़ोन आया था, वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसका मन कर रहा है खाने का, तो इसीलिए मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा है यार तेरा, तू घर में सबसे छोटी है, लेकिन फिर भी सब लोग तुझसे ही डिमांड करते हैं। तो कहने लगी, हाँ दीदी, मैं कमाती हूँ ना इसीलिए। मैंने कहा फिर तेरा भी तो मन कर रहा होगा, तो तू अपने लिए नहीं मंगवा रही है। तो कहने लगी कि नहीं दीदी, मैं अपने लिए कहाँ मंगाऊंगी, मेरे बारे में कौन सोचता है, बस दीदी के लिए मंगाने बोला है तो मैं दीदी के लिए मंगवा देती हूँ। तो इतना उसने कहा, फिर वो अपने काम में लग गई और मैं सोचने लगी कि है काफ़ी छोटी, वो 19-20 साल की होगी, और कितने अच्छे से वो सोच रही है कि उसको अपनी दीदी के बारे में सोचना है, अपनी दीदी की इच्छा पूरी करनी है। तो मेरे मन में आया कि यार मैं उससे मीठा खिला देती हूँ, वो अपनी दीदी को खिला देगी जब खिलाना होगा, जब आ जाएगा, लेकिन मैं अभी तुरंत उसे कुछ बना के खिला देती हूँ ना, मज़ा आएगा। फिर मैंने झटपट से जो मेरे पास घर में सामान था उससे शाही टुकड़ा बनाया और उसे भी खिलाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। वो बहुत खुश हो गई, बहुत चाव से खाया। मैंने उसे कुछ कहा नहीं कि मैं उसे क्यों बना के दे रही हूँ, बस मैंने कहा बच्चों के लिए भी बनाया तो ले तू भी खा ले। अब आप कहोगे कि ये क्या बता रही है श्रद्धा, क्या तू अपनी बड़ाई कर रही है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है क्या तुझे। लेकिन नहीं यार, मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया। मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मेड ने एक अच्छी सोच रखी, उसने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने की चाह रखी और उसके लिए एक स्टेप बढ़ाया, और उसके बदले में उसे तुरंत ही अच्छा मिल गया। ऐसा ही तो होता होगा ना, हम रियलाइज नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन ऐसा ही होता होगा। हम जब किसी के लिए कुछ छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं, अपने बारे में ना सोचते हुए, ना ही वापस कुछ हमें मिलने वाला है, कुछ रिवर्ट होने वाला है उसके बारे में सोचते हुए, तो हमारा अच्छा कहीं ना कहीं से होता ही है। हमें वो चैनल समझ में नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई चैनल तो होता ही है। और जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना अपने बारे में सोचे, तो हम उस सामने वाले का तो भला कर ही रहे होते हैं, लेकिन पता है क्या, उससे पहले हम अपना भला कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लॉ जो है, इट इज सो वेरी ट्रू, कि जब आप कुछ दोगे तो आपको जरूर उसके एवज में कुछ ना कुछ मिलेगा, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि वो चीज हमेशा बढ़कर ही आपके पास आएगी। वैसे भी हम भगवान के सामने जब भी प्रे करते हैं तो हम हमेशा मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान का जो नियम है वो तो वही है ना, जो लॉ, जो नियम इस नेचर का है, इस यूनिवर्स का है। और यूनिवर्स का नेचर क्या है, यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है, वो तो यही कहता है ना कि यू गिव एंड देन यू टेक। क्या कभी ऐसा सुना है, यू टेक एंड देन यू गिव? हमेशा यू गिव एंड टेक ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्सचेंज। और ये जो एक्सचेंज है, यही तो यूनिवर्स का नियम है ना, गिव एंड टेक। सो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट गिविंग। हमें देना शुरू करना चाहिए यार। अब यहाँ पर देने से, गिविंग से मेरा मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। एक बार की बात है, मैं कॉलेज में जब थी, मैं हॉस्टल में रहती थी,
तो एक एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम्स के दौरान, एक सेमेस्टर का जब फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस टाइम पे मेरे एक आई में इन्फेक्शन हो गया था और मेरे आईज़ में पूरी पट्टी बन चुकी थी, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ भी चीज़ पढ़ने को नहीं हो रहा था। तो मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आगे आई, और तब सिर्फ एक एक दिन का ही हमें गैप होता था एग्जाम्स के बीच में। तो वो आगे आई और उसने कहा कि मैं तेरी हेल्प करती हूँ। उसने सारे के सारा जो सिलेबस था उस सब्जेक्ट का, वो मुझे पूरा रीड करके लर्न करवाया। बाकी सारे फ्रेंड्स को लग रहा था कि वो अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर रही है, और सच कहूँ मुझे भी अंदर ही अंदर एक गिल्ट था कि मेरी वजह से वो पढ़ नहीं पा रही है। लेकिन शायद मैं उस टाइम थोड़ा सेल्फिश भी हो गई थी, और इसीलिए उसे नहीं कह पा रही थी कि तू अपना देख ले, मेरे को जितना आएगा उतना मैं कर लूँगी। फिर जैसे तैसे उसने मेरा भी प्रिपरेशन करवाया और साथ साथ खुद का भी प्रिपरेशन किया। और आपको पता है दोस्तों, उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं तो अच्छे नंबर से पास कर गई, मेरे 75% कुछ मार्क्स आ गए उस एग्ज़ाम में। लेकिन वो दोस्त मेरी उस सेमेस्टर में हमारे ब्रांच में शी वॉज द टॉपर, वो हमारे ब्रांच की टॉपर रही। इसी तरह से हमें हेल्प होती है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरफ से आपके पास हेल्प आ रही है, लेकिन आपके पास हेल्प ज़रूर आएगी when you will start giving help to others, when you will start giving yourself to others। दोस्तों, अगर आप किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो क्या फर्क पड़ता है? आप उसे अपनी फिजिकल हेल्प तो दे सकते हो, आप उसे अपने अंदर की पॉजिटिविटी तो दे सकते हो ना, 2 मीठे बोल तो बोल सकते हो ना, एक मुस्कुराहट, एक अच्छी एडवाइस, पीस ऑफ माइंड तो दे ही सकते हैं ना, अपने अंदर की पॉजिटिविटी तो उस तक पहुंचा ही सकते हैं ना। कितना कुछ है देने के लिए। क्या पता आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो कोई जॉब इंटरव्यू पास कर जाए। क्या पता आपकी सही एडवाइस देने की वजह से कोई अपने लाइफ के गलत फैसले को करने से रुक जाए। क्या पता आप अगर किसी को सिर्फ अपना टाइम देते हैं तो उसका अकेलापन दूर हो जाए। क्या पता आपकी सिर्फ एक पॉजिटिविटी से, एक पॉजिटिव थॉट से किसी का स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। बहुत कुछ हम कर सकते हैं दोस्तों, बट स्टार्ट डूइंग। क्योंकि याद रखो, जो आप दोगे, जो आप दे रहे हो, वही आपके पास वापस आ रहा है। या इसको आप ऐसे कह लो कि जो आपके पास आ रहा है एक्चुअल में आप वही दे रहे हो, क्योंकि असल मायने में देना ही लेना है दोस्तों, देना ही लेना है। बस इतना ही आपसे शेयर करना था मुझे आज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों तक शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।